चला जन्मदिन है घर के बाहर ही बनाएंगे। अपना जन्मदिन नहीं मना सकता कोई मैडम, ये गलत नहीं है। मंदिर बंद हुआ है, मंदिर बंद हुआ है। जब राम का नाम अभिवादन, प्रार्थना या अपने इष्ट को याद करने के लिए नहीं बल्कि गुंडई दबंगई के लिए लिया जाने लगे तो ऐसे पुलिस अफसरों की ज़रूरत होने लगती है। हम जैसे कि देख रहे हैं इस समय राम नाम का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, जय श्री राम का नारा लगाकर दबंगई की जा रही है, हुड़दंगई की जा रही है, बदमाशी की जा रही है। एक समय हुआ करता था जब आए गए सब लोग हम राम राम बोला करते थे, जय श्री राम बोला करते थे, राधे राधे बोलते थे। यह हम प्रेम में, शिष्टाचार में, अभिवादन में किया करते थे। लेकिन अब तो हद हो गई है। अब जहाँ हुड़दंगई करनी होती है, बदमाशी करनी होती है, वहाँ पर हम जय श्री राम का नारे का इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए कि राम भी इससे बहुत ज़्यादा दुखी होते होंगे कि जहाँ पर बदमाशी करनी है वहाँ पर आप राम को ले आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो ग्वालियर का है, जहां अनिल मिश्रा जो वकील हैं वो सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे। अपना जन्मदिन मनाने के लिए इन्हें सड़क पर टेंट लगानी थी और हनुमान चालीसा का पाठ करना था। लेकिन हिना खान ये कहती हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, आप बड़े अधिकारियों से बात कर लीजिए। लेकिन अनिल मिश्रा पहले उनका नाम पढ़ते हैं और उनकी जाति और धर्म देखकर जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, जो आजकल कॉमन हो गया है। हम हर मसले में हिंदू मुस्लिम करते हैं। पहले तो अनिल मिश्रा ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तब आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहता है, ये होता है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहता है, वो होता है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ होता है। तब बार बार हिना मिश्रा कहती हैं कि आप एसपी सर से बात कर लीजिए। लेकिन क्योंकि एजेंडा कुछ और था, क्योंकि इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देना था और अनिल मिश्रा इसमें माहिर हैं। आप जानते ही हैं कि लगातार उन्होंने अंबेडकर को लेकर किस तरीके का बयान दिया हुआ है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ना तो संविधान भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और तो और भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो हैं वो अंग्रेज के गुलाम हुआ करते थे और न जाने क्या क्या उन्होंने विवादित बयान जो है वो दिया, जिसको लेकर अनिल मिश्रा जो है वो खूब चर्चाओं में है। जो बाबा को नहीं मानता है, जो भीमराव अंबेडकर को नहीं मानता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को क्या ही मानेगा, वो नियमों को क्या ही मानेगा। आप सभी को पता है कि ग्वालियर में जिस तरीके का विवाद हो रहा है, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेकर दो धड़ा जो है वो बट गया है। मामला एक मूर्ति को लगाने का था, लेकिन अब ये पूरा मामला स्वर्ण बनाम दलित हो गया है और अनिल मिश्रा जो हैं वो इस पूरे मामले में घी डालने का काम कर रहे थे। हिना खान को वो इसी एजेंडे के तहत दबाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हिना खान ने कहा कि आप जो है वो एसपी सर से बात कर लीजिए, तो सीधे ही कह दिया कि तुम सनातन का विरोध कर रही हो। और इस पर हिना खान अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही जय श्री राम के नारे का उद्घोष हो जाता है। ये वो नारा है जो नारा कहीं ना कहीं आजकल दबाने के लिए, शोषण के लिए और मनमानी करने के लिए अपनाया जाता है। जब सवाल का जवाब ना देना हो तो जय श्री राम, जब किसी काम को मनवाना हो, जबरदस्ती मनवाना हो तो जय श्री राम, बदमाशी करना हो तो जय श्री राम, हर चीज़ में जय श्री राम। अब क्योंकि हिना खान टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि वो मुस्लिम है, तो फटाक से उन्हें सनातन विरोधी घोषित करने की ये जो कोशिश थी वो अनिल मिश्रा को आज समझ में आ गई होगी। जैसे ही उन्हें सनातन विरोधी कहा गया, जय श्री राम का नारा लगाया गया, वैसे ही हिना खान ने पलटकर अनिल मिश्रा को ऐसा जवाब दिया है या ये कह दी कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हिना खान ने जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम ऐसा 4 बार कहा और अनिल मिश्रा की आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि नारा अगर दबाने के लिए लिया जाए तो ये गलत है। आप नारा लगाकर मुझे दबाने की कोशिश करेंगे ना तो मैं भी उससे जोर से नारा लगा सकती हूँ और आपसे ज़्यादा जोर से लगा सकती हूँ। हिना खान का ये जो वीडियो है वो बहुत तेज़ी से वायरल है। लोग उन्हें लेडी सिंघम बुला रहे हैं, बुलाना भी चाहिए, क्योंकि हिना खान माहौल को भाप चुकी थी। वो जान रही थी कि जानबूझकर इस तरीके से सांप्रदायिक आग डालने की कोशिश होगी, सांप्रदायिक आग फैलाने की कोशिश होगी और ऐसे में हिना खान ने क्या खूब मिसाल पेश की। ऐसी और लेडी सिंघम की ज़रूरत है, ऐसे छोटे मोटे गुंडों को या ऐसे छोटे मोटे मवालियों को सबक सिखाने के लिए। हिना खान ने जो कुछ भी किया, आज समाज उन्हें
एक बेहतर पुलिस अफसर के रूप में देख रहा है। इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले को जिस तरीके से हिना खान ने अपनी बुद्धिमत्ता से हैंडल किया है, अपने इंटेलिजेंस से हैंडल किया है, ये गजब की मिसाल है। जिस तरीके से हिना खान ने कहा कि अब आप समझिए कि अगर आप अपने इष्ट को याद करने के लिए या अपने भगवान से प्रार्थना करने के लिए या उनसे प्रेम जताने के लिए उनका नाम लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को आपत्ति होगी। लेकिन जब आप इसी नारे का इस्तेमाल किसी को दबाने के लिए, किसी को कुचलने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को जलील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उस पर सबको आपत्ति होती है। एक मामूली सा टेंट नहीं लगाने दिया गया, इसलिए अनिल मिश्रा ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। अब बताइए कि टेंट से जय श्री राम का क्या लेना देना है। लेकिन ये बात शायद अनिल मिश्रा समझ नहीं पाते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर इसलिए ज़्यादा खी जाती है। मतलब राम को याद करना है तो करिए भाई, लेकिन इस तरीके की बदमाशी के साथ, इस तरीके की हुड़दंगई के साथ, अब एक छोटे टेंथ मामले में भी जो है वो राम को ये बीच में ले आए हैं। अमूमन बड़ा कॉमन होता है जब कोई भी मतलब मामला हो जाता है तो हम अपने पेरेंट्स या अपने गार्जियन से ये कहते हैं कि छोटे मोटे मामले हम खुद ही देख लेंगे। लेकिन ये अनिल मिश्रा हैं, ये राम के इतने बड़े भक्त हैं कि इन्हें छोटे बड़े हर मामले में जय श्री राम का नारा लगाकर राम को जो है वो याद करना है। लोग कहते हैं कि भगवान को इतना ना याद कर लो कि एक बार वो तुम्हें याद कर ले तो मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है वो आपको बता देती हूँ। इस पूरे मामले में जो हिना खान ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई है, उस बुद्धिमत्ता को भारत एक नई सोच सलाम करता है, उनके इंटेलिजेंस को सलाम करता है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया है उन्होंने, उसकी उनकी खूब तारीफ होनी चाहिए। हम सभी देखते हैं कि जवाब से बचने के लिए भी इस तरीके के नारे का खूब इस्तेमाल होता है। जब बिजली मंत्री से ये कहा जाता है कि बिजली एक दो घंटे ही आ रही है दिन भर में, तो जय श्री राम का नारा लगाकर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो सवाल का जवाब ना देना हो तो जय श्री राम का नाम लेना है, टेंट लगाना है तो जय श्री राम का नारा लेना है, किसी को दबाना है, किसी की आवाज़ छुपा देनी है, सवाल का जवाब नहीं देना, हर बार जो है वो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब इस पूरे मामले में जो है लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है वो आपको बताती हूँ। एक कमेंट है, उसमें लिखा है, अजीब सी गुंडागर्दी होने लगी है आजकल। पहले लोग राम का नाम प्यार से पूजा के लिए लिया करते थे, लेकिन आजकल लोग गुंडागर्दी के लिए हथियार बनाकर राम का नाम इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। राम भी दुखी होते होंगे, मेरे नाम का कितना मिसयूज हो रहा है। इसके अलावा एक और कमेंट है जिसमें लिखा है, बहादुर महिला, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा इसलिए लगाया गया कि वो अफसर मुस्लिम थी, लेकिन वो महिला आम मुस्लिम की तरह नहीं पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी तरीके से एजेंडे को खराब कर दिया, इस तरीके की बात कही जा रही है। वही मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से हिना खान ने इस पूरे मामले में अपनी बहादुरी और समझदारी दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने इष्ट को याद करने के लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए उनका नाम लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दबाने के लिए जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो मैं भी नारा लगाऊंगी और आपसे ज़्यादा तेज नारा लगाऊंगी। और जिस तरीके से हिना खान अनिल मिश्रा की आवाज़ को ना सिर्फ उन्होंने दबाया, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने जय श्री राम का जय श्री राम का नारा लगाया, उस नारे में जो दम था ना, वो ना सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करने का था, बल्कि एक बात साफ करने का था कि इस देश में कानून से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो है वो कानून है और कानून से ऊपर किसी की भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात शायद अनिल मिश्रा को अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिस तरीके से लगातार वो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एक मूर्ति विवाद को जो अदालत में लगेगी नहीं लगेगी उसे पूरा दलित बनाम स्वर्ण बना दिया और ये बताने की कोशिश कर दी गई कि वो स्वर्ण के मुखिया हैं। उन्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर वो स्वर्ण के मुखिया हैं तो भी देश तो भैया संविधान से ही चलेगा और संविधान में जो नियम है उसी के हिसाब से चलेगा। चाहे आप नारा जय श्री राम का लगाइए, चाहे भोलेनाथ का, चाहे हर हर महादेव का, किसी का भी लगाइए, लेकिन कानून कानून होता है। हिना ने ये कहा कि आप एसपी साहब से बात कर लीजिए अगर आपको यहाँ ये सब कुछ करना है। तो आप सभी को जानकारी भी होगी कि ग्वालियर जो है वो सेंसिटिव है और ग्वालियर में अभी किसी भी तरीके की संगोष्ठी एकत्रता को मना किया गया है, यानी कि कोई भी रैली या एकजुटता को मना किया हुआ है। और ऐसे में अनिल मिश्रा ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो कानून से ऊपर हैं, लेकिन हिना खान ने जिस तरीके से उन्हें समझा दिया है, मुझे लगता है कि वो इनफ होगा अनिल मिश्रा को समझने में।
फिलहाल अनिल मिश्रा पर आपकी क्या राय है, हिना खान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।